यहाँ जिस वचन को हम लोगों ने पढ़ा न्यायों की पुस्तक 4 अध्याय में कि दबोरा नाम की एक स्त्री थी जो नबी थी और इजरायली लोग उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे और ये विवाहित थी, शादीशुदा थी है। तब जैसे कि 8 मार्च वुमेन्स डे महिला दिवस है जो उसके विषय में कि हम लोग ने भारत देश में क्या ये अंतरराष्ट्रीय मनाया जाता है, ये 8 मार्च को महिला दिवस जो मनाया जाता है, तब इसके विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहता है। चूंकि हमने देखा कि हमारे देश में तो कितने सालों तक औरतों को अधिकार नहीं था कि वो वोट दे सके, वो घर से बाहर निकल सके, है ना। और 300 साल तक तो दलिता की महिलाओं के लिए ये था कि अपने छातियों को ढांप नहीं सकती थी और यदि कोई ढांपना चाहती तो उसको टैक्स पे करना था, है ना, मतलब उसको चुंगी देनी पड़ती उसके लिए। अब इसको समझिएगा यहाँ कि पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहता है। क्योंकि कई बार हम लोगों से जब बात करते हैं ना तो वो कहते हैं कि औरतों को तो हर धर्म में छोटा ही माना गया है, सेकंड नंबर पे ही माना गया, जबकि बाइबल बताती है कि आदम पहले हव्वा बाद में है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हव्वा से आदम ऊपर है या आदम से हव्वा ऊपर है, ऐसा नहीं है। लिखा है कि वो दो नहीं पर एक हैं और उनको पार्टनर कहा गया, अर्धांगिनी कहा गया, मतलब कि वो लाइफ पार्टनर है, जीवन के संगी वारिस हैं, इस तरह से बताती बाइबल को। तब हमने जो दुनिया में देखा कि 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, फिर बाइबल इसके विषय में क्या कहती है, तो ये सबसे पहले आज से 4000 वर्ष पूर्व बात है ये इस वचन की कि न्यायों की पुस्तक 4 अध्याय 4 का 5 में जो हम देख रहे हैं कि एक दबोरा नाम की स्त्री थी जो वो नबिया थी और वो परमेश्वर के काम को किया करती थी, यहाँ तक कि इसके द्वारा एक बड़ी जंग भी जीती गई। और कितने वर्ष तक 40 साल तक वहां उस जगह बिल्कुल शांति बनी रही एक औरत के द्वारा। हालेलुया। अभी मतलब की बात ये आती है कि हम भारत में रहते हैं, बहुत सारी चीजों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, बातें करते हैं, हमें पता चलता है लोगों के बारे में, पर बाइबल क्या कहती है हमें इस पर ध्यान देना है। क्योंकि हम इसी के अनुसार चलते, इसी को मानते हैं और इसी को हम आगे भी करते हैं। और वही आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। वही वचन हमको क्या बताता है, दूसरी रूत की पुस्तक 1 अध्याय 16 और 17 में लिखा हुआ है कि रूत नाम की गैर जाति की एक स्त्री थी और इसका पति मर गया था, विधवा थी, लेकिन इसने परमेश्वर के वचन को आदर दिया, निस्वार्थ इसने परमेश्वर के वचन को आदर दिया। कि जब इसका पति भी मर गया और जब ये वापस इजराइल में आते हैं तो वहाँ अकाल पड़ा हुआ था। अब जब अकाल से निकले, अकाल खत्म हुआ, तो उसके बाद इसका मतलब कुछ भी राशन नहीं रहा होगा, वहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ इसकी सासू माँ थी। पर इसकी सासू माँ इसको बोलने लगी, तो ऐसा कर भाई देख, यहाँ तो ना तो तेरा पति यहाँ है ना मेरे पास कुछ खाने को ना प्रॉपर्टी है, तू बेकार में परेशान रहेगी, तू ऐसा कर जा और अपने जीवन को जी ले। 2 बहुएं होती हैं, बड़ी चली जाती, छोटी रह जाती है। और ये कहती है, परमेश्वर को बोलती, परमेश्वर को ऊंचा करती है, कहती है अपनी सास को कि सासू माँ मुझे जाने के लिए बिल्कुल भी मत बोलना, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जहां तू रहेगी वहां मैं रहूंगी, और जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी वहीं मुझे भी मिट्टी दी जाएगी। मौत को छोड़ करके यदि किसी और कारण में तुझे छोड़ूं तो वरन परमेश्वर मेरे साथ उस वैसा ही करे। ये दूसरी महिला के विषय में यह लिखा है। और इसके ऐसा करने से परमेश्वर ने इसका नाम वंशावली में लिख दिया, अपनी यीशु मसीह की वंशावली में इस औरत का नाम आता है। ओके, 1 शमूएल 1 का 26 से 28 में पढ़ते हैं हम लोग। एक हन्ना नाम की एक स्त्री थी, बांझ थी वो, उसके बच्चा नहीं होता था, काफी समय तक ऐसी रही, प्रार्थना करती थी, परमेश्वर के भवन में गई। एक दिन इसने मन्नत मानी परमेश्वर से, इसने कहा, हे परमेश्वर, यदि तू मुझे एक बच्चा दे तो मैं जीवन भर वो तुझे तेरे पास ही छोड़ दूंगी, तेरे पास ही रहेगा, मैं उसको नहीं रखूंगी। परमेश्वर इसकी प्रार्थना को सुना, प्रार्थना को सुन करके वो बच्चा इसने कंसीव किया, और जब बच्चा पैदा हुआ तो परमेश्वर के भवन में दे करके आ गई। ओके, जब इसने परमेश्वर के भवन में दे दिया, उसके बाद लिखा है कि ये गर्भवती होती रही। इसने कितने बच्चों को जन्म दिया बाद में?
3 बेटे और 2 बेटियों को बाद में जन्म दिया। कहा तो ये बांझ थी। दूसरा, और एक एस्तर नाम की एक लड़की थी जो अनाथ थी, गुलाम बना के ले जाए गए थे। उसके विषय में कि ये अनाथ थी और ये गुलाम बना के लेकर के जाए गए थे। उसके बाद ये रो सकती थी, कह सकती थी हम तो गुलामी में रहे, लेकिन इसका जीवन प्रार्थना का, उपवास का जीवन था। इसकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने अपनी पूरी कौम को, तबीता अर्थात दौरकस नाम की एक स्त्री थी ना, वो बहुत भले भले काम और दान भी दिया करती थी और ये पेशे से दर्जी थी। अब ये दर्जी थी तो दर्जी का काम भी करती थी और परिवार को भी देखती थी। और यहाँ बहुत अच्छे से ये इसमें लिखा है कि भले भले कामों को किया करती थी। कई बार हम जब लोगों से मिलते हैं कि आपने उपवास नहीं रखा, आपकी प्रार्थना नहीं हो रही है, नहीं, बच्चों को देखना पड़ता, परिवार को देखना पड़ता, बहुत ज्यादा काम करना पड़ता, खाना बनाना पड़ता, बहुत सारी बातों को लोग रख देते हैं। पर यहाँ बाइबल में एक आदर्श हमको मिलता है कि परमेश्वर की एक बेटी दौरकस नाम की, और दौरकस का मतलब होता है हिरनी। इस नाम का मतलब क्या? हिरनी। और हिरनी किसको कहा जाता है? तेज दौड़ने वाला, ठीक है ना, उस प्रकार से। तो ये जो वचन हमने यहाँ पढ़ा कि वो भले भले काम किया करती थी, अभी कई बार लोगों को लगता है कि क्या मैं भी ऐसा कर सकती हूँ? हालेलुया, ठीक है। अब ये 2024 साल पहले, मतलब जब प्रभु यीशु मसीह आया उससे थोड़े दिन बाद की बातें, प्रेरितों के काम की, जिसमें हमने इस कहानी को पढ़ा है। तो तब भी हमारी स्त्रियां जो बाइबल की वो स्वतंत्र थी, वो काम भी करती थी, परिवार को भी देखती थी। और जब हम नीति वचन 31 में देखते हैं, 31 का 10 में, कि भली स्त्री कौन है, वो घर का भी काम करती है, देर रात तक काम करती है, सुबह तड़के जल्दी उठ जाती है, पति का ध्यान रखती है, बच्चों की अच्छी केयर करती है, और वो दूर दूर देश से आने वाले लोगों से, व्यापारियों से सस्ता सामान लेती है। यहाँ तो महंगा मिलता है, नेहरू मार्केट में, हम लोग चौक फारे पर जाएंगे, होता ना कई बार कि अगर हम लोग लोहानी सराय जाएंगे वहां सस्ता मिलता। इस प्रकार से ये एक अच्छी स्त्री बताई गई है। हमने पीछे कुछ स्त्रियों के विषय में देखा। एक स्त्री जो ये मेन हम देखते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में कि सब कुंवारी लड़कियों में एक लड़की मरियम, जिसको परमेश्वर ने अपने प्लान के तहत चुना कि जो उद्धारकर्ता दुनिया में पैदा होगा वो कैसे पैदा हो, उसके लिए मरियम को चुना गया। आज अगर कोई कुंवारी माँ बन जाती है तो कितनी दिक्कत उठानी पड़ती है, कितनी लानत उस पर पड़ती है, कितना लोग उसको गलत बोलते हैं। और ये 2024 साल पहली बात है। इसमें हम देख रहे हैं कि स्वर्गदूत आकर तो बोलता तो गर्भवती होगी, उसने कहा मैं तो पुरुष को जानती नहीं हूँ। तब फिर बातें होती है, पवित्र आत्मा की ओर से होगा, तो परमेश्वर की योजना में है। फिर ये 38 में 38 में लिखा है, उसने कहा कि ठीक है, मैं तो परमेश्वर की दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार हो, जो परमेश्वर चाहे वो मेरे जीवन से हो जाए। इसने अभी ये क्या करी, ये कुंवारी थी और उस समय तो इतना झंझट था, बहुत ज्यादा, लेकिन इसने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मान करके, है ना, इसने कहा कि परमेश्वर की प्लानिंग मेरे जीवन से पूरी हो, परमेश्वर जो चाहता वही हो। और इसने उस बात को स्वीकार किया और इसने उद्धारकर्ता यीशु मसीह को जन्म दिया। वुमेन्स डे के विषय में जो आज हम देख रहे हैं, 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय वुमेन्स डे मनाया जाता है। तो बाइबल क्या कहती है? पहला हमने न्यायों की किताब में देखा, दबोरा नाम की एक स्त्री थी जो न्याय करती थी और वो नबी भी थी, भविष्यवाणी भी किया करती थी, बताया करती थी लोगों को। और दूसरे हमने देखा रूत को, जो गैर बिरादरी की थी और विधवा थी, लेकिन परमेश्वर पे इसने जब विश्वास किया तो परमेश्वर ने इसको अपने साथ अपनी वंशावली में इसका नाम लिखवा दिया। वंशावली पुरुषों से चलती है, इसका परदादा कौन, इसका दादा कौन, इसका बाप कौन, ऐसे करके चलती है। लेकिन यीशु मसीह की वंशावली में रूत का भी नाम आता है। और दूसरा, शमूएल की पुस्तक में हमने देखा कि हन्ना नाम की एक स्त्री थी जो धर्मी थी लेकिन बांझ थी। परमेश्वर ने उससे बातें की और उसके द्वारा शमूएल पैदा हुआ। उसकी स्त्री को हमने देखा। और एस्तर को हमने देखा जो अनाथ थी, जिसके माता पिता नहीं थे, गुलाम बना के ले जाई गई थी और दूसरी जगह में रह रही थी। तब इसने उपवास रख करके परमेश्वर के समीप गई। और एक बड़ी बात इसके जीवन से हम देखते हैं कि यहूदियों के खिलाफ जो हामान था,
हामान ने मोर्देके से जो लड़ाई करना चाही थी और सारे यहूदियों को मारना चाहा था, इसने उपवास रखा। ये कह सकती थी मैं तो पहले ही अनाथ हूँ, मेरे तो माँ बाप पहले ही नहीं है ना, मैं तो यहाँ गुलाम बना के लाई गई हूँ। लेकिन इसने रोना धोना नहीं किया, इसने क्या करना शुरू किया, हम सब मिलकर के उपवास रखेंगे और परमेश्वर हमारे उपवास को देखेगा, हमारी दीनता को देखेगा, हमारी प्रार्थना को सुनेगा और परमेश्वर जो फरमान जारी इसने राजा ने किया वो पलट जाएगा, और वो पलट भी गया था। हालेलुया। प्रेरितों काम में हमने देखा दोरकस नाम की, तबीता अर्थात दोरकस नाम की एक स्त्री थी जो पेशे से दर्जी थी, दर्जी का काम किया करती थी, परिवार को देखती थी, भले भले काम करती थी और दान भी दिया करती थी। और जो एक और हमने देखा कुंवारी मरियम के पास जब स्वर्गदूत आया उस समय में उसने कहा कि तू गर्भवती होगी। इसने कुछ नहीं देखा, जब उससे कहा गया कि परमेश्वर की ओर से ये प्लानिंग है तो उसने कहा ठीक है, जो परमेश्वर ने मेरे नियुक्त किया है वही होना चाहिए। और इसके द्वारा, इस कुंवारी स्त्री के द्वारा, एक औरत के द्वारा जगत का उद्धार करता दुनिया में आया। और दूसरा लूका 10:42 में हम लोग देखते हैं मार्था और मरियम ये दोनों सगी बहनें होती, यीशु मसीह इनके घर में आता है। मार्था काम करती रहती है अपना कि भाई प्रभु का दास आया है या कोई मेहमान आया, वो अपने खाने को बनाना शुरू करती है। और मरियम यीशु मसीह के समीप बैठ करके उनकी बातों को सुनने लगती हैं। दोनों स्त्रियां, दोनों सगी बहनें, लेकिन मरियम, ये मरियम दूसरी मरियम है, ये माता मरियम नहीं। उत्तम एक बात है और वो भाग मरियम ने चुन लिया। हालेलुया। एक भाग है वो मरियम ने चुन लिया। आप उसी रीति से कि मार्था सेवा कर रही है, अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन अगर वचन को छोड़ करके सेवा में लगे हो, वचन को छोड़ करके कामों में लगे हो, बर्तन मांज रहे हो, घर के काम में लगे हो, आप दर्जी का काम कर रहे हैं, आप दुनिया की बातों में उलझे हुए हो, तो ये गड़बड़ है। और यीशु मसीह ने कहा कि एक बात उत्तम है और वो मरियम ने चुन लिया। इस समय प्रभु यीशु मसीह आए हुए हैं, इस समय प्रभु यीशु मसीह जो बात कर रहे हैं उसको सुन ले, और वो उसको सुनती गई। यहाँ परमेश्वर ने दोनों को नहीं नकारा। तू किचन का काम कर रही है, अतिथि सत्कार करना अच्छी बात है, लेकिन जिस समय प्रार्थना चल रही है, प्रभु आया, उस समय सुन, बैठ और उस पर मनन कर। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को दर्शाया। वुमेन्स डे जो है 8 मार्च का वुमेन्स डे, उसके विषय में कि वुमेन्स को करना क्या है कि मार्था चिढ़ रही है या ऑफिस का काम है, घर का काम है, बिजनेस है, दुनिया की बातों को लेकर के बैठ जाए, लेकिन प्रभु ने कहा एक बात उत्तम है और जो मरियम ने चुन ली है। इसलिए हमको इन बातों पर सबसे पहले किसको हम आदर दें? परमेश्वर के वचन को। जब परमेश्वर ने दबोरा जो शादीशुदा थी उसको भी इस्तेमाल कर लिया, और दूसरी जो रूत जो विधवा थी उसका भी जिक्र अपने साथ रखा, और तीसरे जो हन्ना बांझ थी उसको भी इतनी बड़ी आशीष दी, और चौथे एस्तर जो पूरी यहूदी कौम को उस अनाथ ने प्रार्थना उपवास करके बचा लिया। अब 5वीं हमने देखा कि दोरकस नाम की जो स्त्री थी वो दर्जी का काम करती थी और वो भले भले काम किया करती थी, दान भी दिया करती थी, और एक दिन वो बीमार होकर के मर जाती है, तब उसके लिए प्रार्थना होती है और वो जिंदा हो जाती है। हालेलुया। ये पवित्र शास्त्र बाइबल की कुछ महिलाएं हैं, कहानी को आप जानते, थोड़ा सा मैंने आपको इनसे परिचय कराया। अब कुछ और भी हैं इसमें, ये पॉजिटिव वाली हैं जिनको देख करके हम सीख सकते हैं। लेकिन आदि माता कौन? हव्वा। आदि माता हव्वा ने एक गलती की, कौन सी? कि परमेश्वर ने कहा था जिस दिन तुम उस पेड़ का फल खाओगे उस दिन इससे मर जाओगे। तो उसने परमेश्वर की बात को तो नकार दिया और शैतान की बात को सुना, फल को खाया, पाप उसके द्वारा है। ये भी एक वुमेन है, ठीक है ना। अब दूसरी को हम देखें, सारा, अब्राहम की पत्नी सारा। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा था कि मैं तेरे द्वारा मैं तुझे बेटा दूंगा, उसी से तेरा वंश चलेगा, और आकाश के तारों को गिन सकता तो गिन ले, बालू की रेत को गिन सकता तो गिन ले। तो सारा ने एक लंबा समय हो गया, उसका विश्वास थोड़ा कमजोर हुआ, तब उसने अपनी दासी हाजिरा को लेकर के कहा अब्राहम तू इसको अपनी पत्नी बना और इससे ही संतान पैदा हो जाए। दूसरी गलती इसने की, और तीसरी गलती
रिबेका, वो भी इसी परिवार से थी। तो रिबेका एक अच्छी थी, विश्वासनीय थी। इसकी पहले अगर हम देखें कि जब सेवक अपने सेवक इसहाक के लिए लड़की को ढूंढने जाता है, उसकी पत्नी को ढूंढने जाता है, तो वो कहता है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, ऊँट और मेरे ऊँट हैं, जो मुझे पानी पिलाएगी और मेरे ऊँटों को भी पानी पिलाएगी, वही मैं समझूंगा ये मेरे मालिक के लिए है, ठीक ना। वो इस बात को रखता है और वो खुद आकर के कहती है आप पानी पियोगे, उसको पानी, मैं तुम्हें भी पानी पिलाती हूँ और तुम्हारे ऊँटों को भी पानी पिलाती हूँ। एक ऊँट कई 30 से 40 लीटर पानी पी जाता है, उससे ज्यादा कुछ इसका हिस्ट्री है ना। और वो कहा याकूब होता है यहाँ सेव करता, पानी को सेव कर लेता है, ठीक है ना। अब उनके ऊँटों को भी पानी पिलाती, उसको पानी पिलाती, इतनी बढ़िया टेस्ट मनी इसकी। लेकिन इसने एक मूर्खता की, 2 भाई 2 बच्चे पैदा होते हैं, बड़े वाले से ये प्यार नहीं करती, छोटे वाले से प्यार करती है। और वो ये उसको एक माँ होकर के भी ये छोटे वाले को धोखाबाजी सिखाती है। तो ये 3 स्त्रियां ये भी हैं जो बाइबल की हैं। हम पॉजिटिव भी देखते हैं बाइबल में, नेगेटिव भी देखते हैं। एक ही व्यक्ति का जीवन देखते हैं कि हमें पता चलता है कि परमेश्वर दाऊद को कितना प्यार करता है, बहुत प्यार करता है कि मेरे मन का मिल गया, बड़ी खुशी की बात है। और वही आगे चल के गलती भी करता है। तो हम दोनों पार्ट को देखें कि एक स्त्री हमने पहले देखी, दूसरी स्त्री देखी, 3 स्त्रियों के विषय में जब हम पढ़ रहे हैं ये वाली बात आती है। और 4 हमने उससे पहले देखी, जो एक पहली शादीशुदा दबोरा शादीशुदा थी, और रूथ विधवा थी, और हन्ना बांझ थी, एस्तर अनाथ थी, और जो दोरकश थी वो दर्जी थी, परिवार को भी देखा करती थी, ये स्त्री थी। और इनको परमेश्वर ने बहुत से आशीष भी दी है। हालेलुया, ठीक ना। अभी वुमेन्स डे के विषय में, वुमेन्स डे कौन सी तारीख का? 8 मार्च को होता है, ठीक है ना। अब 1 मार्च को हमारे भारत देश में 1 मार्च की बात है ये, 1 मार्च 2024 को स्पेनिश कपल्स जो दुनिया की यात्रा कर रहे हैं, 65 देशों में घूमकर आए, पाकिस्तान से होकर के जब भारत में आए, भारत के झारखंड में रुके वो रात को, तो 7 लोगों ने मिलकर के उस बहन के साथ जिसकी उम्र 28 साल की, उसके साथ दुष्कर्म किया। आज तक का एंकर सुधीर चौधरी बोल रहा था कि हम लोग विश्व गुरु बनना चाहते हैं, लेकिन आज भी महिला को उस जगह में सम्मान नहीं है। आज भी हम लोग 8 मार्च को वुमेन्स डे मना रहे हैं, अच्छी बात है, मनाना है, खुशी की बात है, क्योंकि बहुत समय पहले वो अधिकार स्त्रियों को, औरतों को नहीं था। वो वोट देने का अधिकार हुआ, बाहर जाने का अधिकार हुआ, पढ़ाने का अधिकार हुआ, तो हम उसको मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी 1 मार्च को हमारे भारत देश में ही जो विदेश की एक महिला आती है, वो सब 65 देशों में बाइक पर, एक बाइक उसके पति के पास है कि उसके पास है, और बाइक भी बड़ी भयंकर, बहुत बड़ी है, वो उसको लेकर के वो इतनी 1 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा चल करके आई, और हमारे भारत देश में उसके साथ ऐसा हुआ। जहां हम लोग औरत को सम्मान देते हैं, बेटी को पढ़ाओ, बेटी को बढ़ाओ, है ना, और हम उनको आगे करना। और लेकिन आज भी जब ये बातें आती हैं, मैं आपको बताऊं एक रिकॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज भी 177 देशों की सूची में भारत 128वें नंबर पे है। 177 की सूची में 128 नंबर पे हमारा भारत देश आता है। और भारत में हर साल महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की पता कितना? 4 लाख। हर साल जो औरतों के साथ अपराध होते हैं, 4 लाख ये वो हैं, ये 4 लाख साल का है, और हर दिन का है 1173 अपराध। ये वो हैं जो दर्ज किए जाते हैं, रिकॉर्ड में हैं। और कितने तो रिकॉर्ड किए भी नहीं जाते, कई बार हम रिपोर्ट नहीं लिखवाते, रहने दे बेटे, लोगों को पता चलेगा, दुनिया में बात फैल जाएगी, फिर तेरी सगाई नहीं होने की, शादी नहीं होने की, तू घर से ना निकल, तू घर में रह ले, कोई बात नहीं, ऊपर वाला अपने आप देख लेगा। बहुत सारी बातों को रखते हैं और हम बताते भी, कितने लोग रिपोर्ट लिखवाते भी नहीं है। और वही ये देखिएगा, यहां लिखा हुआ है,
और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आज तक का एंकर सुधीर चौधरी इस बात को बोल रहा था कि हम लोग विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन विश्व गुरु क्या हम बन सकते हैं? हमारी क्या बाहर की स्त्रियां भी उसमें सेफ नहीं है? अब जो वुमेन्स डे हम लोग मना रहे हैं उसको मनाना है, लेकिन अब मैं चर्च के अंदर मैं खुदा का खादिम होकर के पहले मैंने आपको कुछ अच्छी स्त्रियों के विषय में बताया कि जो न्यायों की किताब में हम लोगों ने पढ़ा, दबोरा नाम की थी, वो शादीशुदा थी, और फिर रूत थी, वो विधवा थी, और फिर जो हन्ना थी वो बांझ थी, एस्थर थी वो अनाथ थी, और जो दोरकस थी वो दर्जी थी, परिवार को देखती, भले भले काम करती थी, और लोगों को, परमेश्वर के लोगों दान भी किया करती थी। ये हमने पढ़ा कि पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसे परमेश्वर ने हमको संभाल कर गिरा। पर आदि माता का हमने सबसे पहले स्त्री ने गलती की, तो हम उसकी गलती से सीख ले कि हम ऐसी गलती ना करें। दूसरी सारा को हम लोग देखते हैं, सारा ने जो गलती करी वो हम लोग ना करें। तीसरी रिबिका ने जो गलती करी उस तरह की गलती हम ना करें, है ना। जो ये हमको पवित्र शास्त्र बाइबल सिखाता है, और ये सिर्फ ये वही नहीं है कि सिर्फ तुमको मीठा मीठा गिलाए, अरे तो मजा आ गया, अरे तो औरतों के लिए नहीं, स्त्रियों के लिए वो माँ भी है, पत्नी भी है, और सिद्ध स्त्री थी, वो पहली स्त्री थी जो परमेश्वर ने अपनी समानता में आदम को बनाया, उसी की पश्ती लेकर के हवा को बनाया, और वही हवा गलती कर गई। विमेंस डे मना रहे हैं, हमको मनाना। अब जो विमेंस डे हम मना रहे हैं, हमको मनाना आगे भी हमको, तो मुझको और आपको परमेश्वर ने क्या कहा? हमको भारत देश में रखा गया, हर साल 4 लाख औरतों के साथ, महिलाओं के साथ अपराध के विषय में 4 लाख, और एक दिन का 1173 केस दर्ज किए जाते हैं, और जो दर्ज नहीं होते उनका क्या है? उनकी गिनती नहीं है। तब आपको मुझको परमेश्वर कहा कि तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, किंतु परीक्षा में ना पड़ जाओ। जिस देश में तू जाएगा इन बातों को स्मरण करना, तेरा यहोवा परमेश्वर तेरे संग संग रहेगा। जब तू व्यवस्था की पुस्तक पर पढ़ेगी, स्मरण करेगा, उसमें लिखी हुई बातों के अनुसार काम करेगा, तब जहां कहीं तू जाएगा, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग रहेगा, और तेरे काम सफल होंगे, तू प्रभावशाली होगी। मुझको परमेश्वर ने क्या कहा? तू पृथ्वी का नमक है। हालेलुया। तो अब सोच करके देखो, 4 लाख एक साल में ऐसा होता है, एक दिन का 1173 केस बन रहे हैं जो ये दर्ज किए जाते हैं, जो रिपोर्ट लिखवाई जाती है। अब मुझे और आपको सोचो कि काश मेरी पत्नी उसमें है, काश मेरी बहन है, मेरी बेटी है, मेरे मोहल्ले की है, मेरी कॉलोनी की है, मेरे नगर की, मेरे शहर की है, मेरे भाई। और ये आंकड़ा भारत देश का है, दुनिया का नहीं, सिर्फ भारत देश का है। तो वुमेन्स डे मनाया जा रहा है। मुझे और आपको इस वुमेन्स डे पर क्या करना हमको? कि मैं प्रार्थना करूं, हे परमेश्वर इस अपराध को मिटा दे। क्योंकि जिस बहन के साथ ये हुआ, वो चलो विदेश की है, थोड़ी पॉजिटिव होते हैं वो लोग, जो घटना घट गई उसको भूल करके फिर वो आगे बढ़ते हैं, पर हमारे वाले सदमे में मर जाती है। होता है ना, हम लोग देखते, ठीक है ना। और कितनी के साथ होता है। अब मुझको और आपको क्या करना है कि मैं अपने देश के लिए प्रार्थना करूं। जिन 7 लड़कों ने ये किया है, क्योंकि इस केस के होने से विदेश में भी बेइज्जती होगी। भैया हमारे कपल से गया था, 65 देशों में घूम करके गया, पाकिस्तान से होकर के गया, वहां तक कुछ नहीं हुआ, भारत देश में आकर के उसके साथ ऐसा हो गया। ये कितनी दुख की बात है। तो उन जो 7 लोग थे, 3 पकड़े गए हैं, बाकी भी पकड़े जाएंगे। अब बताइए, जब ये पकड़े गए हैं तो इनको छोड़ा जाएगा? हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूरे भारत देश पर कलंक लगा दिया। इन लोगों ने पूरा कलंक लगा दिया। भले ही उस महिला ने, उस पुरुष ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कलंक लग गया। इनको छोड़ेंगे क्या? अब ये 7 लड़के हैं, अलग अलग पर 7 परिवार बर्बाद हो गए। 7 परिवार पे कलंक लग गया। अगर शादीशुदा है तो पत्नी बच्चे बेकार हो गए, अगर माता पिता है तो वो दुखी हो गए। अब शैतान की चाल को देखिएगा। 8 मार्च को तुम वुमेन्स डे बनाना चाहते हो, मैं मार्च की पहली ही दिन में मैं तुमको एक तोहफा देना चाहता हूँ। शैतान का तोहफा, उसके तोहफे कैसे हो?
जिस पेड़ पे काटे तो काटी तो देगा, उसने पहला दिया, लो तुम इसको लो और 8 को मनाओ। क्या मनाओगे? तो मैं और आप, जब हम, हमारी बहनें, आप हमारे भाई हैं, जब हम लोग हैं तो हमको पृथ्वी पर इसलिए नहीं रखा है कि मजे करें, हम खूब खाए पिए, सब कुछ करना है, लेकिन एक बोझ के साथ हम प्रार्थना कर सके। क्योंकि जहां तुझे रखा है वहां बोझ के साथ, तो अपने गांव के लिए, अपने शहर के, अपने नगर के लिए, अपने घराने के लिए। और लगता है अभी जिन्होंने किया गलती, एक बार उनसे मूर्खता हो गई, गलती हो गई, लेकिन आजीवन उनका खत्म हो गया। ऐसे ही होगा ना उनको, मतलब कि नॉर्मली अगर रेप भी करे तो उनके साथ भी बहुत बुरा होता है, तो इसने तो भाई बाहर की लेडी के साथ किया तो तुम बड़ा मुश्किल हो गया उनके लिए, नहीं होगा ना। तो मुझको और आपको रखा गया, तो मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को, जितनी भी बहनें, हैप्पी वुमेन्स डे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, और उस आजादी को जो हमको उस समय मिली थी, परमेश्वर जब तक हमको वो आजादी नहीं देगा, ये आजादी मिल नहीं सकती। आप कोशिश करो, बहुत किया, बहुत लोग आए, आंदोलन किया, वो मर गए, शहीद हो गए वो लोग, हमको आजादी दिलाने के लिए, बुराई से, इन चीजों से बहुत किया, अंग्रेजों की गुलामी से, फिर वो जो बाहर के दूसरे मुस्लिम आते थे, है ना, उनकी गुलामी से आजादी हमने पा ली है। लेकिन घर के अंदर रह करके भी हम लोग कई बार उलझे हुए, सगा चाचा रेप कर रहा है, सगा भाई रेप कर रहा है, सगा मामा रेप कर रहा है, सगे सगे पे, बताइए कहां जाएंगे, किस पे भरोसा करेंगे? न्यूज को उठाइए आप लोग, है ना। तो वुमेन्स डे के लिए मैं ये कहूंगा, हैप्पी वुमेन्स डे, परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे। लेकिन यदि इस वुमेन्स डे में यीशु मसीह का अनुग्रह नहीं है, तो ये सिर्फ एक प्रथा के अनुसार है कि हर साल आएगा हम मनाएंगे, ये जी जान से नहीं होगा। तो ऐसे में वुमेन्स डे, मैं आपको कहूं हैप्पी वुमेन्स डे, तो आप मेरी बहनें हैं, तो वो भी मेरी बहन ही है जिसके साथ ऐसा हुआ। 28 वर्ष की उम्र की है वो लेडी जिसके साथ ये हुआ। क्यों मेरी बहन है? क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको स्त्री और पुरुष करके बनाया, और हम सब उसकी संतान है। वो मेरा बाप है, वो उसका भी बाप है, वो मैं उसका बेटा हूं, और वो भी उसी की बेटी है। इस रीति से वो मेरी बहन हो गई। 1 मार्च को उसके साथ ये हुआ, और 1 मार्च को ये घटना घटी, और 8 मार्च का हम इंतजार कर रहे थे कि हम वुमेन्स डे मनाएंगे। तो ये वुमेन्स डे नहीं हो सकता, ये वुमेन्स डे नहीं हो सकता, है ना। पर अब क्या करना है, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूं, जो आप चर्च में जो लोग बैठे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितने ऑनलाइन सुने, जो मसीह के लोग हैं, जिनको परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी है, और जिम्मेदारी पता कौन सी, कि तुम पृथ्वी का नमक हो। हालेलुया। और नमक की क्वालिटी लिखा है कि नमक दूसरों को नमकीन करता है। जिनमें स्वाद नहीं है उनको, जो स्वादहीन घूम रहे उनको स्वादिष्ट करता है। आप जब कई बार खाना बनाते हैं, उसमें देसी घी डाला, दही डाली, बहुत बढ़िया बढ़िया करके आपने सारी चीजें डाली, और उसमें आपने नमक नहीं डाला, तो वो खाना अंदर जाता नहीं है। और ये क्या बना दिया, नमक तो डाला ही नहीं, होता ना कई बार। तो नमक के बिना उस कितना भी महंगा खाना क्यों ना, आप उसको खा नहीं सकते। इसलिए तुमको और मुझको नमक कहा गया, और नमक का स्वाद यदि बिगड़ जाए तो फिर कैसे नमकीन किया जाएगा। मैं और आप, हम परमेश्वर का बनाया हुआ नमक है, भेजा हुआ नमक है, कि हमारे द्वारा लोग नमकीन हो सके। हम प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, ये अंधकार की शक्ति दूर हो जाए। यीशु जी, आपने प्रार्थना करना हमको सिखाया था, आपने कहा था तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। राज्य तेरा नहीं, शैतान का है। शैतान का राज्य है, शैतान गड़बड़ी कर रहा है, शैतान उलझा रहा है। एक बच्ची का, अभी 1 महीने की ही न्यूज है, 3 महीने की बच्ची के साथ दुष्कर्म। एंकर बोल रहा था, तो वो भी बेचारा बोलते हुए, वो सोच रहा मैं क्या बोलूं इन शब्द को। एक बहन बोल रही थी, वो कह रही कि सोचते हुए, सुनते हुए, बोलते हुए भी कैसा लगता है कि किस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं। 3 महीने का बच्चा, हम इस दुनिया में रह रहे हैं। तो यीशु मसीह ने कहा, तेरा, यीशु मसीह ने कहा, इसलिए इस तरह से तुम प्रार्थना किया करो, हे पिता, तू जो स्वर्ग में तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए,
तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी तरह से इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार, आहार मीन्स रोटी नहीं है, आहार मीन्स जो वचन, जो जीवन की रोटी है, वो प्रतिदिन का आहार हमको दिया कर। हमें बुराइयों से बचा, परीक्षा में पड़ने ना दे, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा हमेशा तेरे हैं। और यीशु मसीह ने कहा कि देख मैं मर गया था, अब मैं जी उठा और युगान युग तक जीवता रहूंगा। मौत और अधोलोक की चाबियां मेरे ही हाथों में हैं। हालेलुया। वो अधिकार मुझको दिया। यीशु ने कहा कि वो अधिकार मेरे पास है और अब वो अधिकार मैं तुमको देता हूं। जाओ, जा करके नमक बनो, अपने स्वाद से लोगों को नमकीन कर दो। लोग अंधकार में हैं, अंधकार में हैं, उलझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तुम जगत की ज्योति हो, तुम्हारी रोशनी के द्वारा वो अंधकार में से रोशनी में आ सके। जाओ, जाओ, जा करके अंधकार में बैठे लोगों को शुभ समाचार दो। इस बात को जब आप बताएंगे, लोग आशीष को पाएंगे, लोग जीवन को पाएंगे, बंधन टूटेंगे। और जिन 7 लड़कों ने ऐसा किया है, 22 साल से 28 साल की उम्र के बीच के बच्चे हैं, वो उनका जीवन बर्बाद हो गया। शैतान ने एक चाल चली, पहले पूरे देश को कलंकित करा दिया। ये शब्द ये ऐसा करा करके उन 7 लोगों का जीवन बर्बाद, उनके परिवार का जीवन बर्बाद। आप सोचिएगा कि जब 2 सगे भाई लड़ते हैं एक घर में, सगे भाई जब लड़ते हैं तो दुश्मन जो है, उस दुश्मन का फायदा है। छोटे वाला मरेगा तो भी दुश्मन का फायदा, बड़े वाला मरेगा तो भी दुश्मन का फायदा। और मेरा और आपका दुश्मन कौन? शैतान। उसका क्या है? उसका यही काम है कि अरे 2 लड़ रहे, लड़ने दे, कोई सा भी मरेगा मेरा फायदा ही है। अभी वो 7 लड़के, उनका जीवन, उनके परिवार का ये भी दिक्कत, एक कलंक है, ये भी दिक्कत उस बहन के साथ, जिसके साथ जो विदेश से आई हुई थी, उसके साथ भी हुआ। अब समझिएगा कि शैतान इसी ताक में रहता कि किसको फाड़ खाए, और वो जानता है कि उसका समय थोड़ा ही है। तो आज हम, मेरी बहनें जितनी भी हैं, जितनी मेरी बहनें हैं, जितने भी हम लोग हैं, विशेषकर बहनें जो वुमेन्स डे मना रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज आप एक वायदा करें, एक दूसरे को भेजेंगे हैप्पी वुमेन्स डे, हैप्पी वुमेन्स डे, ग्रीटिंग कार्ड भेजेंगे, या एक दूसरे को करेंगे, स्कूल में करेंगे, ऑफिस में करेंगे। पर मैं कहना चाहता हूं, ये आप लोग मसीह लोग हैं, तो आप एक निर्णय लें कि मैं प्रार्थना करूंगी अपने देश के लिए, प्रार्थना करूंगी उन बहनों के लिए, प्रार्थना करेंगे उन दरिंदों के लिए, और उस शैतान को खत्म कर देंगे यीशु मसीह के नाम से। तो कहेंगे प्रभु तेरा राज्य आए, तेरा राज्य है परमेश्वर। छोटे छोटे बच्चों के साथ दुष्कर्म की बातों हमारे सामने आती है, हम खा जाए, कहाँ है? परमेश्वर ने इसलिए नहीं रखा कि तुम खाओ पियो आनंद मनाओ और सो जाओ, पर इसलिए रखा कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि वो वचन पूरा हो। जिस देश में तू रहेगा, ना तो कोई बांझ होगी और ना किसी का गर्भ गिरेगा। जिस देश में तू रहेगी, तू रहेगा, मुझे जहां रखा परमेश्वर ने, कोई बांझ ना होगी।